हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम टेंजेंट नॉर्मल की बातें कर चुके थे। ये आपका एओडी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5 होगा, जो पूरी तरह से मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर होगा। तो इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, कैसे निकलता है, इसकी बात करेंगे। और साथ में हमसे कुछ एप्लीकेशंस की भी बातें करेंगे आगे चल के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। तो देखिए, पहले बार मैक्सिमा के लिए, इफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन, ये हमारा कोई फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स बराबर ए। ये फंक्शन जो होगा ये मैक्सिमा तब होगा एट एक्स बराबर ए पे इज हायर देन इट्स ऑल नेबरहुड, मतलब एट एक्स बराबर ए पे इसकी जो वैल्यू होगी, एट एक्स बराबर ए पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी ये इसके और अलग अलग जितने इसके नेबरहुड जितने पॉइंट हैं उस पॉइंट से हायर होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपका ये पॉइंट है एक्स बराबर ए पे, तो इसके अगल बगल हम जितना भी पॉइंट ले लेंगे उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हायर आए, क्या होगी, उस पॉइंट इसकी वैल्यू हायर होगी, ज्यादा होगी इसके नेबरहुड पॉइंट से, ठीक है। तो इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक। जैसे इसमें बहुत सारे लोकल मैक्सिमा भी होते हैं, तो वो क्या होगी, इस मतलब मैक्सिमम जो ग्लोबल मैक्सिमा होगी उसकी कंपेरिजन छोटी होती हैं, तो ये सब होती है लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई कि जो वैल्यू होगा एफ एक्स एट एक्स बराबर ए पे ये हमेशा हायर देन होगा इट्स ऑल नेबरहुड, अपने सभी पड़ोसियों से क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, एट दैट पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पर क्या होगा कि जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस की पैरेलल होगा। जैसा कि आप इसमें देखिए, इसमें जितने भी देखिए, चाहे आप लोकल मिनिमा निकालिए या लोकल मैक्सिमा निकालिए या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम निकालिए, हर जगह जो टेंजेंट होगा हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक, हमने ये बता दिया। और इसकी कंडीशन क्या है, जब टेंजेंट उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो जो उसका स्लोप होता है, जो उसका डी बाई डी एक्स होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। और एक और कंडीशन है जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो लेस देन जीरो होता है। तो ये तो जरूरी है, इसके साथ में ये भी आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक। इसकी डिफिनेशन में ये लिख सकते हो, बाकी सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों काम आएंगे, ठीक। ये हो गई। अब आते हैं मिनिमा की बात। तो जो भी वैल्यू होगा एफ एक्स एट एक्स बराबर बी पर, मान लीजिए कि जो पॉइंट है ये एक्स बराबर बी पर है, ठीक। तो इसके आसपास के जितने पॉइंट होंगे उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो होती है एफ एक्स की वो हमेशा ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, ठीक। मतलब ये जो होगा इसके अपने पड़ोसियों से इसकी वैल्यू छोटी होगी। वही मैंने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर बी पे इज लोअर देन इट्स ऑल नेबरहुड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि उसके पड़ोसियों से हमेशा इसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक। और इसका एक और कंडीशन है कि ये तो जीरो तो होगा ही होगा, साथ में इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो जीरो से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक। अगर ऐसा है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक। पहला काम कि डी बाई डी एक्स का जीरो होगा। सेकेंड काम, अगर मैक्सिमा है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, मिनिमा है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक। अब आते हैं, ये रही बात मैक्सिमा और मिनिमा की एक्सिस्टेंस का। अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए क्या है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाए और साथ में जो इसका थर्ड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इट मींस दैट कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रही इसकी बातें मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। अब हम सवालों की तरफ देखेंगे कैसे इसको करना है। तो मैक्सिमम मिनिमा की हमने सारी बातें कर दी अभी तक, तो बढ़ते हैं, एक आध सवाल देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सकती है वो हमें पता करनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम तब पता करेंगे ना कि जब हमको एक्स कोई पॉइंट पता होगा कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमें पहले बात तो ये कि हमें पॉइंट पता नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। तो हम एक्स की वैल्यू से कौन सी रखें वैल्यू कि जब वाई की वैल्यू वो मैक्सिमम आ जाए, तो उसी के लिए मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं। तो ये मैक्सिमा की बात कर रहा है ना, तो सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा।
तो पहला काम ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिए, ठीक, सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो पहले काम ये कि इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, जीरो को इक्वल दिखा देंगे, तो वहां से भी एक या दो पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट पे हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे। अगर वो लेस देन जीरो है तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, अगर वो लेस देन जीरो है तो मिनिमा इसका, अगर ग्रेटर देन जीरो तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो वहां से चलेगा पता कि इसका मिनिमा है कि नहीं, मैक्सिमा है कि नहीं है। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव के साथ साथ फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालनी पड़ती है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, और यहाँ पे x माइनस का 3 कर दिया, तो y इक्वल टू कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और एक अलग ब्रैकेट में x माइनस का 3, यहाँ पे क्या जाएगा x क्यूब हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस माइनस का 6, ये हमारा y आ गया। अब इनका निकालते हैं डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, वो तो निकालने आता है। 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो हम क्या करते हैं, बताए थे कि इस पॉइंट यहाँ पे जो स्लोप होता है वो जीरो के बराबर होता है, तो उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। एक मिनट अभी कर देंगे, कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 बराबर 0, तो यहाँ से x निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस, ठीक है, b स्क्वायर, b कितनी है 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 3 12 12 गुणे 11 132 अपान में क्या करिए 2a 6, तो जाएगा 2 प्लस माइनस काट दिया ना इसको, यहाँ से क्या बचेगा 12 12 जो कि 4 3 12 2 रूट 3 हो जाएगा अपन 6 काट दिया हमने, तो इसके नंबर क्या आ गई 2 प्लस माइनस 1 अपान में रूट 3, ये हमारा s की वैल्यू आ गई। एक हमारे पास 2 प्लस 1 बाई रूट 3, एक हमारे पास 2 माइनस रूट 3, इन्हीं किसी दो पॉइंट पे इसका मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो किस पे एग्जिस्ट करेगा पहले वो पता करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आती है वो देखते हैं, ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से। तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी 6x माइनस के 12, पहले हम रखते हैं कहाँ पे एट एक्स बराबर रखते हैं 2 प्लस 1 बाई रूट 3 तो जब रख देंगे इसमें क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस का 12, ठीक, ये 6 दूना 12, ये 12 खत्म हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गई 6 बाई रूट 3, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या होगा इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पर, ठीक, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमा चाहिए, तो निकालते हैं अलग पॉइंट पे एट एक्स बराबर पे 2 माइनस 1 बाई रूट 3, चेक करना पड़ता है हर पॉइंट पे, ठीक है। दो पॉइंट निकला था हमने प्रेस पॉइंट पे चेक किया कि सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू देखा पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमको बताया था ना कि मिनिमा में जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो जीरो से ज्यादा होता है, अब मैक्सिमा में सेकंड डेरिवेटिव जीरो से कम होता है, तो निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 1 अपान में रूट 3 माइनस का 12, 6 दूना 12 12 कट जाएगा, आ जाएगा कितना माइनस का 6 अपान में रूट 3 आ रही है ना वैल्यू नेगेटिव, मतलब क्या होगा इस पॉइंट पर आपका जो है मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को रख दीजिए इसमें, तो आपके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो जाएगी y इक्वल टू एक्स कितना है 2 माइनस 1 अपान में रूट 3 2 माइनस 1 अपान रूट 3 माइनस का 1 और 2 माइनस 1 अपान रूट 3 माइनस का 2 और 2 माइनस 1 अपान रूट 3 माइनस का 3, जो ये कट जाएगा तो y इक्वल टू कितने रहेगा बस माइनस का 1 माइनस 1 अपान में रूट 3, एक ये हो गई, यहाँ कितनी आएगी माइनस का 1 अपान में रूट 3, वो कितनी जाएगी माइनस 1 प्लस 1 अपान रूट 3,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, सॉल्व कर दिया तो हो जाएगा कितना मतलब वाई इक्वल टू 2/3√3। ये हमारे पास की मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी एक्स करके वहां से 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट पे चेक कर लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिस पे इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही थी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया। तो मैक्सिमम मिनिमम पे इस तरह से हमने पहला सवाल देखा। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव करना है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का वो ये होगी। ठीक, तो वही काम यहाँ भी करना है कि बड़े इसकी डी वाई बाई डी एक्स कर लें, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, फिर हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा और फिर क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अब मैक्सिमम की बात कर रहा तो जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो को उसको भी चेक करना पड़ेगा ना, उसको 0 से कम होना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम हो पाएगा। चलिए करते हैं काम, सॉल्व करते हैं। हमने y इक्वल टू मान लिया 1/x p पावर x। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने तरीका पढ़ाई होगा, दोनों लॉग लेते हैं, नहीं पढ़ा तो आप डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें डाला होगा मैंने। तो जाएगा ये log y क्या जाएगा, यहाँ पे x आगे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा log 1/x। ठीक, हमने थोड़ा क्या कर दिया यहाँ पे, अब log y इक्वल टू इसको थोड़ा माइनस वो ले लिए तो माइनस हो जाएगा x log x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने इसको ऊपर ले दिया तो एक निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आगे लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो 1 में y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन लेकर के x में x प्लस log x। ठीक, हमारा हो जाएगा माइनस 1 प्लस log x। ठीक, ये आई हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का y और यहाँ पे 1 प्लस का log x। क्लियर इतनी बात? ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गई। अब इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 0 के बराबर, तो पहले कर लेते हैं फिर चेक कर लेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस वाई 1 प्लस log x को 0 के बराबर दिखा दिया, तो यहाँ पे 1 प्लस log x 1 प्लस log x बराबर 0, तो log x इक्वल टू -1। अब तुमने log x की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसको लिखा जा सकता है log 1/e। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे e है यहाँ भी e है तो कट जाता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, अरे भाई साहब एक पढ़ा तो होगा ये, अगर log बेस e है, बेस e है तो वैल्यू 1 आती है। ठीक, यही ना, अरे हम माइनस लग गया है तो अगर ई है तो माइनस के अंदर वैल्यू तो हो जाता क्या, log e 1/e बन जाता है, वही चीज उन्होंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, log log कट जाएगा तो x हो जाएगा 1/e। हमारे पास क्यों लगे 1/e, मतलब जो पॉइंट इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं चेक करना होगा, ये तो फिक्स है कि इसी पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो पर चेक कर लेते हैं क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए एक्स के असिस्टेंस के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, कैसे निकलेगा देखते हैं। तो करते क्या हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा हमारे पास। ठीक, पहले इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, जो कि क्या है माइनस का वाई, वाई कितना हमारे पास 1/x, 1/x पावर x। ठीक, और यहाँ पे 1 प्लस का log x, इनका निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। माइनस को ऐसे रख देते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करते हैं, माइनस पूरा अंदर जाएगा बाहर दम, हमने पहले इसको नोट किया फर्स्ट फंक्शन। इनको क्या डिफरेंशिएट, तो 1 का 0 log x का होता है 1/x। ठीक, फिर हमने क्या लिखा 1 प्लस log x को लिख लिया सेकेंड फंक्शन को, और इनको डिफरेंशिएट किया। इनको जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आया था। ठीक, माइनस के साथ, तो माइनस ये चीज तो है यार 1/x फिर पावर x
और 1 प्लस में log x। ठीक, इस माइनस को अंदर भेज दो तो जाएगा क्या हमारे पास डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो जाएगा क्या माइनस 1 अपॉन में एक्स पावर कितना x माइनस 1, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 1 बाई एक्स की पावर x। ठीक, अब चेक करिए जहां भी x है वहां पे रख दीजिए 1 बाई ई, तो यहाँ रखेंगे e पे पावर, मतलब यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में e पे पावर 1 बाई ई प्लस 1। ठीक, जब यहाँ करेंगे तो ये 1 बाई ई और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस लॉग 1 बाई ई पे स्क्वायर, और इसको चेक करेंगे बाद में, चेक कर देते हैं, ये हो जाएगा e पावर 1 बाई ई। ठीक, ये हो गई, और इसको सॉल्व किया तो निगेटिव ही रहेगा, मार्कर भी नहीं चलता है सही से। ठीक, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 तो 1 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो गई, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है ओवरऑल नेगेटिव आ रही है, जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जब इसकी वैल्यू क्या हो रही है लेस देन 0 आ रही है तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा एट एक्स बराबर 1 अपन ई पे, तो चिन्ह रख दो हिसाब, तो जाएगा 1 अपन एक्स मतलब ई, और अब जाएगा 1 बाई ई, ये रहा इसका मैक्सिमम वैल्यू ई पे पावर 1 अपन ई, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू पे हमने 2 सवाल देख लिए, अभी एक दो और सवाल देखते हैं उसके ऊपर कैसे होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि प्रूव दैट द फंक्शन x अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर cos x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए हम जितने सवाल लगवा रहे हैं वो सब सवाल है या तो बोर्ड एग्जाम में या तो जेईई में आ चुके हैं, तो हम इस तरह के सवाल को पकड़ रहे हैं। ठीक, और इससे जुड़ी इस तरह के जितने सवाल आप कर लेंगे आसानी से, जितना मैं ये पूरे कॉम्पिटेंस के साथ बोलता हूँ आप आराम से कर ले जाओगे। अगर ये 2-3 सवाल जितना लगवाऊंगा, अभी मैं आगे और लगवाऊंगा 3-4 सवाल और हैं, तो अगर इसको ध्यान से अगर लगाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बोर्ड से जुड़ी या फिर जेईई से जुड़ी। ठीक, इस टॉपिक के ऊपर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे, इसका अलग थोड़ा तरीका है, देखते हैं क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन x अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर cos x। अब देखिए, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार तो करना पड़ता ही है। तो अगर हम ये कर दें, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इस ऐसे आ रहा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ, वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बात सही है। ठीक, जैसे अगर हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो, 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। वही हमने किया कि इसका मिनिमम वैल्यू ये रहा। अब इसको सॉल्व करके इसका निकाल देंगे मिनिमा, अगर इसको सॉल्व करके निकाल देंगे मिनिमा तो इसका मैक्सिमा ही तो होगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया, फिर इसका निकालूंगा मिनिमा, इसका उल्टा जब मिनिमा निकालेंगे तो मैक्सिमा होगा इसका सीधा करके, नहीं समझे आप। अरे 1/2 था, हमने 1/2 क्या है मिनिमा है, उसका जब मैक्सिमा निकाल देंगे तो उसके लिए मिनिमा ही तो होगा इस फंक्शन के लिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो y को क्या है 1 अपन एक्स प्लस 10x, इसको डिफरेंशिएट करिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 अपन में एक्स स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अच्छा इसको क्या करिए, अब 0 के बराबर करके पॉइंट निकाल लीजिए पहले। तो माइनस 1 अपन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो जाएगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, जो कि दिया भी गया था कि हमको निकालना है एक्स बराबर कॉस एक्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एक्स बराबर कॉस एक्स पे ही लाई करेगी। तो अब निकालते इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा,
सेकेंड डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 2/x³ प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स 10x। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैक्सिमम हम निकाल लें, क्या मिनिमा निकालेंगे। तो मिनिमा के लिए क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जहां भी x मानो तो cos x, जहां भी x मानो तो cos x, तो d2y/dx² ये हो जाएगा 2/cos³ x प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स और 10x। ठीक, ऊपर ले जाइए इसको। और वैसे ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है। तो जो आपका जो d2y और जो dx² है ये आपकी 0 से बड़ी है, मतलब इसकी मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है एट x बराबर cos x पे। लेकिन हम तो मान के चले थे कि हम तो इसका मिनिमा निकाल रहे थे, इसको उल्टा करके जब इसको सीधा कर देंगे तो मैक्सिमा हो जाएगा ना। तो जो इसका मैक्सिमा होगा, पहले निकालते मिनिमा, तो जो इसका मिनिमा होगा रख के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे आसानी से। तो जो इसका मिनिमा तो हो गया, ठीक। तो जो इसका मिनिमा है उसको अपोजिट कर देंगे, आ जाएगा क्या, मैक्सिमा आ जाएगा। हेंस लिख करके अब लीजिएगा, हेंस इट्स मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x बराबर cos x पे इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये तरीका भी एक यूनिक तरीका है सवालों को सॉल्व करने का, इसको अपोजिट उल्टा करके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, वो क्या है। 4 देखते हैं, ये क्या है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन sin p पावर p थीटा इनटू cos p पावर q थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जब थीटा इक्वल टू ये लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। तो हमने क्या किया कि y इक्वल टू लिख दिया, जो लिखा था साइन पे पावर p थीटा कॉस पे पावर q थीटा। ठीक, इनको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जो dy/dx हमारे पास क्या आया, इसको u इसको भी मान लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो हो जाएगा p साइन थीटा पे पावर p-1, ठीक, और cos का q थीटा इसको ऐसे लिख दिया प्लस, और जब साइन का किया हमें क्या मिला, cos थीटा मिला। ठीक, प्लस अब हम क्या करेंगे, साइन पे पावर p थीटा वाला लिख लो पहले, ठीक, इनटू इसका करें डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा q इंटू कॉस पे पावर q-1 थीटा, और हो जाएगा ये माइनस का साइन थीटा। ठीक, ये कॉस और साइन के चक्कर हमने सॉल्व किया, ये 0 होगा हमने पहले बता दिया है। तो ये रहा साइन, ये रहा कॉस। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये साइन है कॉस, ठीक है। तो हमने क्या किया p, इसको साइन थीटा पे पावर हमने p कर दिया, और अपन ने क्या कर दिया, साइन थीटा कर दिया, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इसको हमने क्या कर दिया, cos पे पावर q थीटा, ठीक, इनटू में cos थीटा, और ये 0 के बराबर ऊपर होगा तो ये नेगेटिव, इसको उधर भेज दिया तो जाएगा पॉजिटिव। हमने इधर भी किया साइन पे पावर p थीटा और cos पे पावर q थीटा, ठीक, और साइन थीटा तो हैया है, और नीचे भेज दिया हमने यहाँ पे cos थीटा, पूरे से मल्टीप्लाई चल रहा है q। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए साइन पावर p cos पावर p, साइन पावर p cos पावर c कट गया। अब हमने क्या किया, इस साइन को इधर भेज दिया, इस cos को इधर भेज दिया, इस q को इधर भेज दिया। तो जब सॉल्व करेंगे तो आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू में p/q। ये आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा p/q। तो जो आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो टेन इनवर्स p/q हमारे पास आ गया, टेन इनवर्स रूट में p/q। तो हमें वो पॉइंट तो मिल गया कि हमें थीटा पे ही चेक करना था, ठीक। तो क्या इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव
वो लेस देन 0 है कि नहीं है, हमको उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो जब आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा तो आप वो आपका काम है कैसे चेक करेंगे। ठीक, हमने यहां तक कर दिया, काम खत्म। अब आगे आप कर लीजिएगा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 कर दीजिएगा तो अब काम हो जाएगा। तो हम कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, इससे क्या एप्लीकेशन है वो बात करते हैं। ठीक, तो मोस्टली इसका जो एप्लीकेशन होता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना। जैसे आप क्लास 8th 9th 10th में निकालते आ रहे थे कि अगर दो फंक्शन को ऐड करने पे इतना आ रहा है तो उससे रिलेट करके हम किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू निकालते थे मैक्सिमम या मिनिमम। तो कुछ इसी प्रकार हम मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो दिया है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ना हमें कोई पॉइंट पता है ना कुछ पता है, तो कैसे करेंगे। बस ये चीज दे दिया, इसको ऐड करने पे इतना आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो इसको हम हेल्प करेंगे मैक्सिमम और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जहां भी आपका x हमने क्या किया, वहां पे जहां आपको y वहां पर 10 माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि यहां से किया जा सकता है। तो हमने किसी थर्ड पार्टी z मान लिया इसके इक्वल। ठीक, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x इंटू में 10 माइनस का x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत तो हमारा क्या जाएगा 10x हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक, तो मत करिए सॉल्व। अब क्या करना है आपको, इसकी निकालिए मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले इसको x के रिस्पेक्ट में। x इंटू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो अब क्या करते हैं, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए इसी टाइम पे। ठीक, तो फिर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं फिर निकालते हैं इसको। डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 माइनस एक्स मिल रहा है कॉमन, बचेगा 2x प्लस में 10 माइनस का। सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही, अब शायद सही हो गया। ठीक है, क्योंकि x ठीक है, ठीक है सही है। तो हमारे पास ये आ गया इतना, तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस क्या आ जाएगा 10 माइनस का x, और यहाँ जाएगा हमारे पास 10 माइनस का 3x। शायद सही होगा ना। हमको x की दो वैल्यू आ गई, 10 मिल गई और एक x की वैल्यू से आई 10/3 आ जाएगी। ठीक, अब इनका निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास क्या आएगा 10 माइनस एक्स इंटू में माइनस का 3 प्लस 10 माइनस 3x इंटू में माइनस का 1। और इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 3x माइनस का 10 प्लस का 3x हो जाएगा 6x माइनस का 40। ठीक, जहां x हमारा 10 रख के देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मिनिमा एग्जिस्ट हो जाएगी x बराबर 10 पे। तो इस पे चेक करते हैं। तो जब हम इस पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एट x बराबर पे 10/3 पे चेक कर रहे हैं, तो जो हमारे पास ये आएगा 6 इंटू 10/3 माइनस का 40 काट दिया, आया माइनस का 20 आ गया। ठीक, निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू z, यही ना मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो जहां पे x है हमारे क्या रखिए 10/3, फिर क्या करिए 10 माइनस एक्स है तो 10 माइनस का 10/3 का स्क्वायर, 10/3 30 में 10 गया 20, 20/3 का स्क्वायर, 20 का इक्वल 400, 400 गुणे 10 4000, 4000 अपन में 27 हो गया। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती है। ठीक, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट इज मैक्सिमम और मिनिमा से निकाला इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक दो और सवाल देखते हैं वो कैसे होंगे, तब और मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगर किसी हमारे पास कभी कहा ना कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम हाइट की ही बातें करता है। तो हम एक दो सवाल सब तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर ऐसे सवाल बताऊंगा ताकि आपका उस टॉपिक से जुड़ा सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे क्या होगा। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज गिवन, जो स्लैंट हाइट होगा वो आपके पास गिवन है। मान लिया जो स्लैंट हाइट है ये L है, मान लिया जो इसकी स्लैंट हाइट है हमने L मान लिया, ठीक। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, जो कोन की वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफ इट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। अच्छा, तो हमें वो सेमी वर्टिकल एंगल से इसको रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। मान लिया ये हमारा क्या है, कोई कोन है, ठीक। ये हमारे पास कोन हो गया। मान लीजिए ओ ए इसका स्लैंट हाइट है, आर इसकी रेडियस है, ओ बी इसका हाइट है और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल हमेशा यहीं पे बनता है, सेमी वर्टिकल, सेमी से आधा तो वर्टिकल पे आधा एंगल, ठीक। ये चीजें यार, तो रिलेशन बनाइए, कॉस अल्फा निकालिए, ठीक है। कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमारा कॉस अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बाई एच, एच बाई एल, तो इसकी एच क्या हो जाएगी हमारे पास, एल कॉस अल्फा हो जाएगी। इसमें साइन अल्फा निकाले तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा। तो हमने एच भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया साइन के टर्म में, अल्फा के टर्म में, क्योंकि जब तक हम अल्फा से रिलेट नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हम बात करते हैं स्लैंट हाइट, एच हो गई, हाइट हमने मान लिया वहां पे एच है, हाइट क्या है एच है और रेडियस क्या है आर है, आर है, ठीक। अब निकालते हैं वैल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है किसी कोण का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने क्या किया, जहां आर था हमने वहां पे एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा रख दिया, जहां पे एच था हमने वहां पे एल कॉस अल्फा रख दिया, और थोड़ा इसको सॉल्व करके देखा, हमारे पास आया 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक। इतनी बात समझे। स्लैंट हाइट तो कांस्टेंट है, क्योंकि जितने भी परिवर्तन हो रहेंगे इसके वैल्यू में वो सब अल्फा की वजह से होंगे। स्लैंट हाइट कांस्टेंट मान के चलिए, गिवन बोला है क्योंकि इसको मान के चलिए कि कांस्टेंट है, तो जो होगा वो अल्फा के ही रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। तो इसको आप अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक। तो डीवी बाई डी अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक। और यहां पे क्या करिए, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक। प्लस लिखिए कॉस अल्फा और इसका करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बंद। तो डीवी बाई डी अल्फा हमारे पास क्या आ गया, पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इतनी हमारे पास आ चुकी है। तो अब क्या करिए कि इस वैल्यू को आप 0 के बराबर दिखाइए, ठीक है ना, तभी ना आपको चलेगा, पता हो पॉइंट मिलेगा। तो 0 के बराबर दिखाऊंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म ये चीजें, तो ये पूरी पूरी 0 के बराबर हो जाएगी। तो माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 0 के बराबर, ठीक। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ साइन कॉस, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस साइन अल्फा, कॉमन एक खत्म कर दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको उधर भेज दिया, ठीक।
तो इसको मैं इधर ला दूंगा, हमने इसको इधर भेज दिया तो कॉस को इधर ला दिया, तो कॉस और साइन क्या होता है, टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 10 अल्फा इक्वल टू में 2 और अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 2। तो हमने अल्फा तो निकाल दिया कि अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स रूट 2 आएगी। अब अल्फा पे ही हमें चेक करनी है कि इसकी जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, क्योंकि पाई एल क्यूब बाई 3 कर दिया हमने, तो एज इट इज ऐसे रहेगा। इनका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, इनका करते हैं, प्लस का 2 साइन अल्फा, कॉस का किया, कॉस का अल्फा किया, तो मिलेगा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्या करेंगे, इनका करेंगे, इनको नोट करके, तो +2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, इतनी हमारे पास आ चुकी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जगह पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा माइनस का 4 साइन 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा। जो चीज सेम है उसको जोड़ लीजिए, ये चीज दोनों सेम है, तो 4 3 7 हो जाएगी, तो हमारे पास जाएगी पाई एल क्यूब बाई 3 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब आपको पता है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक, तो यहां पे मान लीजिए 1 है, तो p बाई बी होता है, तो p आपका हो जाएगा 2, क्यों, p आपका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा √3। तो वहां से निकालिए वैल्यू फटाफट, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 इंटू कॉस अल्फा कितना आएगा, b बाई एच 1 बाई √3, 1 बाई √3 क्या हो जाएगा 1 बाई 3, साइन में क्या हो जाएगा √2 बाई √3 हो जाएगा, तो √2 बाई √3 7 इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा 2 बाई 3 और कॉस अल्फा हो जाएगा 1 अपन √3। ठीक, इतनी चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 अपान में 3 2√2 अपान में 3√3, इतनी बात समझ आई। यहां देखिए 7 दूना 14 अपान में 3√2। ठीक, कॉस अल्फा हो गई, साइन अल्फा हो गई। ठीक, तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, जाहिर सी बात घटाएंगे तो छोटी ही आएगी। तो हमारे पास तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गई, मिनिमम सेकेंड डेरिवेटिव क्या नाम है 0 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला काम हमने ये किया कि वो पॉइंट निकाले, पॉइंट निकाल लिया, तो हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के उसको मिनिमम कर दिया, 0 से कम कर दिया, तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पर। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल के ऊपर, देखते हैं वो क्या है। तो ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो जो सिलेंडर की हाइट है जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो किसी स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है ना कि उसके अंदर, तो स्फेयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है ऐसे बोलते हैं। तो जब इसकी मैक्सिमम हाइट होगी 2a/√3 तब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसका, सिलेंडर का, तो उसकी जो कुछ इस प्रकार इतनी होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते क्या क्या दिया है। हमने हाइट को मान लिया x, लिख लीजिए, हमने इसकी रेडियस को माना r, लिख लीजिए, तो 2r, ये भी जाएगा 2r, और जो इसकी वो है स्फेयर, इसकी यूनिट माना है a, तो ac क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। ठीक है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्योंकि वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC मतलब 2A का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू उस हाइट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कैसे किया, हाइट x था लिख लिया, ये AC 2A हमने मान लिया, ये 2R हमने मान लिया, बताया ना, देख लीजिएगा। ये को सॉल्व करें, 4A स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, यहाँ से क्या निकले, आर स्क्वायर निकले, हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपान में 4 आ गया। तो ये जो आपके पास आई है ये रेडियस आ गई है, ठीक, किसका, इस सिलेंडर का, ठीक, 4A का माइनस स्क्वायर 4। तो हम इस सिलेंडर का जो हमें हाइट तक पहुंचना है ना, और वॉल्यूम से कंपेयर करके, तो वॉल्यूम पर निकालेंगे, वॉल्यूम को कंपेयर करके हाइट तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कंपेयर करके सिलेंडर का हम उसकी हाइट को क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि इस हाइट पर इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम आएगी वॉल्यूम का। तो रखिए पाई, इसके लिए 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपान में 4, और यहाँ क्या है x हो जाएगी। थोड़ा को सॉल्व करिए, हो जाएगा पाई बाई 4, और ये जाएगा 4A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू में x। थोड़ा और सॉल्व करिए, तो पाई बाई 4A स्क्वायर x इंटू माइनस का x क्यूब, इसको dv बाई ds कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई बाई 4, रियल बस क्या आ जाएगी 4A हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी हमारे पास आ गई, dv बाई dx आ गई। अब इसको क्या करिए, फिगर तो मिटा दे, फिगर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो अगर इसका निकालते हैं इसी के जीरो के इसको बराबर दिखा के, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए, 4A स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर बराबर 0, और 2A बराबर क्या हो जाएगा √3x। तो x क्या हो जाएगा 2A बाई √3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये तो आ गई, जो हाइट है वो 2A बाई √3 आ गई, ठीक है। तो क्या इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम, क्या इसका जो वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी इस पॉइंट पर, प्रयोग चेक करना है। तो उसका निकालिए सेकंड डेरिवेटिव, चेक तो करना पड़ता ही है। हो जाएगी पाई बाई 4, ये 0 हो जाएगी, माइनस का 6x काट दीजिए, तो जाएगा माइनस का 3 पाई x बाई 2, निगेटिव आ रही है। तो मतलब क्या कि जब ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम मिनिमा का सार जितने सवाल बने हमने करा दिए। तो आप लोग क्या करिए, जितना हमने बताया इतने सवाल अगर लगा लेते हैं बढ़िया से तो आपके काम खत्म, और जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने बता दिया। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, शायद इंटीग्रेशन में लेकर आऊँ 2 दिनों के बाद। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर इंटीग्रेशन के साथ। तब तक ये पढ़ते रहिए। हर हर मैथ घर घर मैथ।